गहनों की भूखी कौवी। एक छोटे से जंगल में रजनी नाम की कौवी रहती थी। उसे गहनों का बहुत लगाव था। वो हमेशा बहुत सारे गहनों के साथ चमचमाती थी। सभी को अपने गहने दिखाती इठलाती घूमती थी वो। फिर भी उसे और गहने चाहिए होते थे और इसलिए वो अपने पति राम को खूब सताती थी। सुनिए ना, मेरे लिए नए गहने बनवा दीजिए, ये पुराने हो गए हैं। अभी अभी तो मैंने नए गहने बनवाए थे ना, तुम्हें फिर से गहने चाहिए? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? वो सब मैं नहीं जानती। जंगल में सभी ने ये गहने देख लिए हैं। अब मुझे नए गहने चाहिए। इस बार मेरे लिए मुकुट ही बनवा लेना, जिसमें बहुत सारे हीरे मोती जड़े हों। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ मेरा ही मुकुट हो, वैसा दूसरा ना हो। रजनी का कहा ना मानने पर वो सारा घर तितर बितर कर अपने सर पर चढ़ा लेती। इस बात से राम अच्छे से वाकिफ था। उसके मन की ना करो तो वो राम को ना खाने देती ना पीने देती, चैन से जीने ही ना देती। बात ना मानता तो और क्या करता। बेचारा राम उस जंगल में रहने वाले सुनार तोते के पास चला गया। घनश्याम जी, मेरी पत्नी के लिए सोने का मुकुट बनवाना है। अरे भाई साहब, अभी अभी तो आपने सोने के गहने बनवाए थे भाभी जी के लिए, जिसके पैसे अभी आपने पूरे दिए नहीं हैं, और अब आप फिर से मुकुट बनवाना चाहते हो। क्या बताऊं, हमारी रजनी की सोने की भूख तो मिटती ही नहीं। इस बार तो उसने सीधे मुकुट ही मांग लिया। ऐसा दूसरा कोई मुकुट पूरी दुनिया में ना हो। कहती है हीरे मोती से जड़ा हो। उन्होंने भले ही पूछा हो तो मना कर देते। बाप रे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मेरा खाना पीना ही बंद हो जाता। हाँ, पर उसके बहुत पैसे लगेंगे। पहले तो पिछला हिसाब चुकता करो, फिर देखेंगे। आप मुकुट बनाना शुरू कर दीजिए, मैं थोड़े ही दिनों में पैसों के साथ लौटता हूँ। ये कहकर राम चला गया। उसने कहा कि वो पैसे तो देगा, पर उसके पास पैसे थे नहीं। घर पहुंचकर उसने रजनी से यही बात कही। रजनी, मुकुट बनवाने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। कैसा उपाय? तुम्हारे पास पुराने पड़े गहने बहुत सारे हैं ना, मैं उन्हें बेचकर बदले में मुकुट ले आता हूँ। क्या कहा? मेरे गहने बेचोगे? आपके पास पैसों का ना होना ये आपकी समस्या है। मुझे तो मुकुट चाहिए ही चाहिए, पर बदले में मैं अपने गहने नहीं दूंगी। आप चाहो तो चोरी भी कर लेना, पर मुझसे मेरे गहने मांगने मत आना। ये सारे गहने मेरे हैं, मेरे। जाइए, जाकर कुछ भी कर मुकुट ले आइए। यूँ सख्ती से कहकर उसने पति को भेज दिया। बेचारा राम घर से बाहर निकला और एक पेड़ की टहनी पर बैठ सोच में पड़ गया। शाम हो चली थी। उसी पेड़ के नीचे एक चिड़े और चिड़िया का जोड़ा आया। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद अपना घर बनाने के लिए हमने पैसों का इंतजाम कर लिया। अब हम अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम अपना सुंदर सा विशाल सा घर बनाएंगे। हमारा घर देखे तो सभी देखते रह जाए। पूरे 1 लाख रुपए में बहुत सुंदर घर बनेगा। हाँ, पर पैसों की पोटली को हमें संभाल कर रखना होगा। जैसे ही राम ने पैसों की पोटली का नाम सुना, उसकी आंखें चमक गई। उसके दिमाग में कुछ पकने लगा। उसने जरा भी देरी नहीं की। वो झट से उस जोड़े के पास गया, पैसों की पोटली को अपने पंजों में जकड़ा और वहाँ से फुर्र हो गया। उस जोड़े ने जोर जोर से चोर चोर कह चिल्लाया। राम तुरंत पैसे लेकर सुनार के पास पहुँचा। क्या बात है राम, इतनी जल्दी आ गए? क्या पैसों का इंतजाम हो गया? कितने हैं? पूरे 1 लाख रुपए हैं। पहले की उधारी काट कर बचे पैसों में मुकुट बनवा देना। हाँ हाँ ठीक है, पर इसमें 1 और 1 लाख रुपए लगेंगे। हाँ हाँ, वो मैं देख लूँगा, तुम काम शुरू तो करो। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला गया। जंगल भर घूमकर वो चोरियां करने लगा। उसने इस तरह बहुत सारे पैसे चुराए। सुनार के पास आकर थोड़े थोड़े कर पैसे दिया करता। सुनार तोते को उस पर शक होने लगा था। इस राम की हरकतों पर मुझे शक सा हो रहा है। इतने सारे पैसे हर रोज ये कहाँ से ला रहा होगा? कहीं ये चोरी तो नहीं कर रहा? जल्द ही नायक को ये बात बतानी होगी। तोते ने ये सोचा
और जंगल के नायक चील के पास तुरंत ही पहुंचा। चील से उसने सारी बात कही और उसे पैसे दे दिए। अगले ही दिन चील राम के घर पहुंचा और जैसे ही घर से राम निकला, चील ने उसका पीछा किया और फिर राम को चोरी करते हुए चील ने रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे ओ राम, ये तुम क्या कर रहे हो? मेहनत से कमाए मासूम पंछी के पैसे चुरा रहे हो, और वो भी किस लिए? अपनी पत्नी के गहने बनवाने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? साहब, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, इस बार जाने दीजिए मुझे। नहीं, हरगिज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें इस जंगल से पूरे 1 साल के लिए निष्कासित करता हूँ, और अगर इस बीच तुम जंगल में वापस आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। चलो जाओ यहाँ से। जंगल के नायक वीर की बात कोई नहीं टाल सकता था। सभी उसकी हर बात माना करते थे। राम उसकी बात ना मानता तो क्या करता? वो तुरंत ही जंगल छोड़कर चला गया। फिर वीर तुरंत राम के घर गया और रजनी को बाहर बुलाया। अरे ओ रजनी बहन, गहनों के दीवानेपन के चलते तुमने अपने पति से चोरियां भी करवा ली। अभी इसी पल तुम्हारा ये पागलपन दूर करता हूँ। जाओ अपने गहने ले आओ। मालिक, वो गहने मेरे हैं। मैं अपने गहनों के बिना नहीं जी सकती, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपने गहने दे दो, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हें भी इस जंगल से निष्कासित किया जाएगा। रजनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने सारे गहने पोटली में बांधकर चील को दे दी। आज के बाद तुम अपने लिए खुद कमा कर जियोगी। तुम्हारे पति के वापस लौट कर आने तक तुम मेहनत की कीमत समझोगी। साल भर के बाद तुम आकर अपने गहने वापस ले जाना। तब तक ये गहने मेरे पास ही रहेंगे। अपना फैसला सुनाकर नायक चील वहाँ से चला गया। रजनी कवि को अपने लालच पर पछतावा हुआ।